गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं, इस टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर डी मोइवर्ट्स थ्योरम को देखेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी का भी पढ़ने का काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल है। जो बच्चे एनडीए वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गर्दा उड़ा करके यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझेंगे। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ये जो देख रहे हो ना, एक्स रेज टू दी पावर 1 के पावर 1/3, यही क्या कहलाता है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नहीं देख रहे, क्यूब रूट है किसका, यूनिटी का। यूनिट का मतलब क्या होता है 1। तो अंडर 10 तक में अगर पूछ जाएगा कि बताए कि 1 रेज टू दी पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चा बताएगा 1। कितने वैल्यू होंगे वो बताएगा 1 बताएगा वैल्यू को। बस अब अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 1 वैल्यू बताएगा, वो समझ रहे ना। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कि भैया यहाँ पर इसका एक वैल्यू नहीं, इसका 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, वो 3 वैल्यू कैसे आएगा वो हम लोग यहाँ पर देखने का काम करेंगे। जिस प्रकार एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी भी होता है, 4th रूट ऑफ यूनिटी भी होता है, 5th रूट ऑफ यूनिटी भी होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी भी होता है। समझ रहे, समझ। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को देखने वाले हैं। अच्छा, इसके सॉल्यूशन निकालने की बात करो तो सबसे पहले दोनों साइड क्या कर लो, क्यूब कर लो। जब दोनों साइड क्यूब करते हो तो क्या मिल जाता है, एक्स क्यू इजकल टू आपको 1 मिलता है। 1 को इधर ले आओ तो एक्स क्यू माइनस 1 इजकल टू क्या मिल जाएगा आपका 0। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 1 का क्यूब इजकल टू 0। अब इसको एक क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म पर लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या पता चला कि भैया x माइनस 1 इजकल टू 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू वैल्यू आएगा हमारा क्या होगा, वो 0 होगा। अगर x माइनस 1 बराबर 0 रहा तो x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास में 1 आ रहा है, या ये 0 अगर हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो निकालो x और माइनस भी, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है आपका 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1 क्या निकल जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2। वैल्यू क्या आया, -1 प्लस माइनस रूट -3 को लिख सकते हैं √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो आपने यहाँ पर देखा कि x का 3 वैल्यू आया। कि कौन कौन x का 3 वैल्यू आया, कौन कौन आया, एक तो वैल्यू 1 आया, दूसरा क्या आया, दूसरा x का वैल्यू क्या आया, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 आया, और दूसरा जो x का वैल्यू आया -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 वैल्यू आया। तो आपने देखा कि अभी तक आपने देखा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका मतलब है कि x का एक वैल्यू होगा। लेकिन आप यहाँ पर निकाल लिए कि नहीं भैया अब हमारे पर x का 3 वैल्यू है। इसी में तो इसको तो x बराबर 1 तो रहा, इसको उन्होंने क्या कह दिया ओमेगा, और इसको कह दिया उन्होंने ओमेगा का स्क्वायर। अब कहेगा सर ये ओमेगा कहा, तो ये समझ में आया, ये ओमेगा स्क्वायर का है तो इसका मतलब क्या, इसका स्क्वायर ये होगा क्या, बिल्कुल होगा। वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैंने ओमेगा किसको कहा, मैंने ओमेगा कहा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को, तो ओमेगा स्क्वायर क्या निकल जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज क्या निकल जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, इसको सोल्व कर देखो क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर में -3, ठीक है, माइनस 2a प्लस हाँ -2ab, तो -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। चलो यहाँ से क्या निकल जाएगा, -2 √3 आयोटा बाई 4। क्या करो बेटा, 2 कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 4। देखो 2 2 4 कट गया, क्या वैल्यू आया, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो आप क्या देखें, ओमेगा का स्क्वायर क्या मिला, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो ये भाई हमारी हो गई 1, ये भाई हो गई हमारी ओमेगा, और ये हमारी क्या होगी ओमेगा स्क्वायर,
तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़ा। x बराबर जब हमने 1⁻³ लिए तो x के 3 वैल्यू आए, वह क्या था, एक 1 था, दूसरा ओमेगा था और तीसरा क्या था आपका ओमेगा का स्क्वायर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब देखो इसका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे 2ab + 2ab माइनस ना होगा भैया, ये a माइनस बी तो है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b² बेटे। तो a माइनस बी लिखो या माइनस बी प्लस ए लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। यहाँ पर √3 आयोटा -1 लिखो या -1 माइनस √3 आयोटा लिखो और -1 प्लस √3 आयोटा लिखो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर ये दोनों निगेटिव होता है तो चांस थी कि क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, पक्की बात, चलो ठीक है। देखिए बच्चे, इसके बाद जो हमारा पढ़ना होता है वो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी जिसको सुमित ने गौर किया कि सर ये जो ओमेगा है ये क्या है सर, ये कंजुगेट है सर, किसका कंजुगेट है सर, तो ओमेगा स्क्वायर का है। और कोई बंदा इसको ऐसे भी बोल सकता है कि सर ओमेगा स्क्वायर ये खुद ही सर कंजुगेट है किसका, सर ओमेगा का है। बात बराबर है, मतलब अगर तुम ओमेगा का कंजुगेट लेते हो तो ओमेगा क्या था, ओमेगा अगर देखना चाहो तो ओमेगा हमारा था -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अच्छा, ओमेगा का कंजुगेट लेते हो तो क्या मिल जाता, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ओमेगा कंजुगेट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट लोगे, इसका कंजुगेट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला पार्ट मिलेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट क्या मिला आपको, ओमेगा मिला। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई, पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, पहले ये बात बताना, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये बेटा कि बताना कि 1 का मॉड क्या होगा, जाहिर सी बात है 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। दूसरा मगर पूछे कि बताओ ओमेगा का मॉड क्या होगा, 1 का ओमेगा का मॉड ओमेगा होगा। अच्छा, ओमेगा हमारा है देखो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। मोड का मतलब क्या हुआ, √1/4 अब प्लस 3/4। देख लो भाई क्या निकल गया, ये 1 हो गया ना, ये भी क्या निकल गया 1, ठीक है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर का मॉड क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर का मॉड की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर पहले क्या होता है ये जान लो, ओमेगा स्क्वायर होता है -12 माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है। और इसका मॉड लोगे, मॉड ओमेगा स्क्वायर लोगे तो क्या मिलने वाला, ये 1/4, अगेन ये 3/4, तो वैल्यू क्या निकल गया, निकल कर क्या आया 1। तो इससे क्या पता चला कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में वो जो x का 3 रिजल्ट निकल करके आया था, x = 1, x = ओमेगा और x = ओमेगा स्क्वायर, अगर इन तीनों का अगर आप मॉड लेते हो तो तीनों का मॉड आपस में बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो वह प्यारा सा नंबर क्या है हमारा 1 है, वो प्यारा सा नंबर हमारा क्या बेटा 1 है। इसके बाद की चीज़ें अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, है ना। और यहाँ से जो हमारी तीसरी और सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर एक बार थोड़ा सोचिए ना, एक बार थोड़ा सोचिए ना कि सर 1 है ना, तीसरा प्रॉपर्टी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा। अच्छा चलो 1 प्लस ओमेगा क्या भाई, तो -12 प्लस √3/2 आयोटा, ओमेगा स्क्वायर क्या है -12 माइनस √3/2 आयोटा। क्लियर है। अच्छा ये देखो -12 क्या बना देगा, -12 और -12 बना देगा -1। अब -1 ये +1 तो तीनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया।
और प्लस √3/2 आयोटा माइनस √3/2 आयोटा, सब कैंसिल का वैल्यू क्या हो गया आपका 0। इससे क्या रिजल्ट मिला आपको? रिजल्ट मिला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आता है वो वैल्यू 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? 0 के इक्वल वो हमारा वैल्यू होता है। क्लियर है? अरे कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अच्छा एक बात करें कि सर ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ठीक है, जैसे ये ओमेगा था, ये ओमेगा क्या था? तो ये था -½ प्लस √3/2 आयोटा। अच्छा ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बेटे? तो -½ माइनस √3/2 आयोटा। क्लियर है? लेकिन अगर मेरी चाहत हुई ओमेगा क्यू बताने की, ओमेगा क्यू क्या होगा? ओमेगा क्यू मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करके देखो तो -½ माइनस √3/2 आयोटा इंटू -½ प्लस √3/2 आयोटा। मेरे लाल जल्दी से बताना, a-b और a+b नहीं देखो, z इंटू जेड का कंजुगेट क्या होता? नहीं लग रहा? ये z है और उसका ये कंजुगेट है, z इंटू जेड का कंजुगेट क्या होता है? आपका मॉड z का स्क्वायर। और आपको बता चुके हैं कि इन सारे का मॉड क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 1 ही तो होगा। क्या होगा? 1 होगा। अरे क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या मिल गया? 1। लेकिन ओमेगा के पावर 4, तो ओमेगा का पावर 4 अगर करना तो क्या मिलेगा? देखो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू, ये तो 1 बना देगा, वापस क्या बच जाएगा आपका? ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा का तो वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है। अगर ओमेगा की पावर 5 है तो क्या पता चलेगा? ओमेगा का पावर 5 है सर, ऐसा हो गया सर, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू, ये तो हमारा टेंस करेगा किसको? 1 को टेंस करेगा। बट ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो पता है कि ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। लेकिन अगर ओमेगा रेज टू दी पावर 6 बोले सर, तो ये तो हो गया सर ओमेगा स्क्वायर का सॉरी ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू। ठीक है सर, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। फिर आएंगे अगर ओमेगा की पावर 7 तो क्या होगा सर? ओमेगा का पावर 6 इंटू ओमेगा, वापस क्या हो गया? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक बात तुम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो कि सर ओमेगा का पावर 3 था तब भी वैल्यू 1 था। 5 प्रॉपर्टी। ठीक है, ओमेगा का पावर देखो 6 हुआ तब फिर वैल्यू क्या आया? 1 आया। फिर 7 पर क्या मिलेगा? ओमेगा, 8 पर ओमेगा स्क्वायर, 9 पर 1 क्या मिलेगा? 1, मतलब ओमेगा का पावर 9। फिर देखो 10 पर क्या मिलेगा? ओमेगा। 11 पर क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर। 12 पर क्या मिलेगा भाई? 12 पर मिलेगा क्या बोले? 3 से डिवाइडेड सारा। तो इससे तुम देख रहे हो कि 3 का मल्टीपल, ओमेगा का अगर पावर 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू क्या है? हमेशा 1 आ रहा है। मतलब ये इस तरह से वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? हमारा 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। तो इसी को लिखेंगे, अगर ओमेगा रेज टू दी पावर 3 हम दिख जाए कहीं भैया, तो उसका मतलब क्या समझ जाएंगे भाई? कि उसका वैल्यू हमारा 1 है। उसका वैल्यू हमारा क्या है बेटा? 1 है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चौथी प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब आइए यहाँ से अब हम शुरू करते हैं अपना 5वां अच्छा वाला प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी? अच्छा वाला प्रॉपर्टी। 5वां प्रॉपर्टी अपन पूछो कि बताओ 1 का पावर p डालो, फिर ओमेगा का पावर p डालो, फिर ओमेगा स्क्वायर का पावर क्या डाल दो? p डाल दो। और क्या काम करो? और क्या काम करो? शायद कुछ, एक सेकंड, यहां पर इसका अगर सम करते हैं ना, इसका सम 1 रेज़ टू दी पावर p ओमेगा रेज़ टू दी पावर p ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू दी पावर p करते हैं तो इसका जो रिजल्ट देखिएगा ना, 2 रिजल्ट आता है। या तो इसका रिजल्ट 0 मिलेगा या तो इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा? आपका 3 मिल जाएगा। सोचो कैसे? 0 कैसे मिलेगा? इसका मतलब अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्म का जनरेट हुआ तब वैल्यू क्या मिलेगा? 0। अरे तुम सोचो अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो क्या रहेगा आपका? या तो ओमेगा रहेगा या तो क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर रहेगा। तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। इन तीनों आएगा। अगर 3 का मल्टीपल होगा वैल्यू 1 आ गया। जैसे अगर ऐसा p ले लिया, कुछ उठा लो 4, ठीक है, तो 1 के पावर 4 क्या रह जाएगा? 1। क्लियर है? यहां देखो ओमेगा का पावर 4, तो ओमेगा बच जाएगा ये
अरे बचेगा ना। ओमेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा का पावर 8 तो क्या निकल जाएगा, ओमेगा का पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 6 का वैल्यू 1 होता है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर तो वैल्यू क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा 0। अरे मिला कि नहीं मिला। अब इसी में चलो p बराबर 5 ले लो, तो 1 के पावर 5 क्या मिलेगा 1। ओमेगा का पावर 5 करोगे तो क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ ओमेगा पावर 5 करोगे तो क्या मिलेगा 5 दूनी 10, ये क्या दे देगा ये ओमेगा, हमेशा क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्म जनरेट होगा। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल 6 उठा लो तो 1 के पावर 6 क्या मिलेगा 1, ओमेगा का पावर 6, ओमेगा का पावर 6 तो भी 1, ओमेगा स्क्वायर का पावर 12, 3 का मल्टीपल तो अभी वैल्यू क्या 1, तो 1 प्लस 1 कितना मिलेगा वैल्यू 3 मिला। मतलब 3 का मल्टीपल आएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा 3, और वैल्यू 0 कब मिलेगा जब p आपका 3 का मल्टीपल नहीं हो। तो शॉर्टकट में लिखना चाहिए वैल्यू 0 कब मिलेगा जब p इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो 3n हो, है ना, यानी किससे बिलोंग्स करा इंटीजर से। और यह वैल्यू 3 कब आएगा जब p इक्वल टू क्या हो 3n। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 कब होगा इफ p इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इज नॉट, अच्छा इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, और वैल्यू 3 कब हो जाएगा इफ p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वैल्यू क्या आएगा आपका 3, और p अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो वैल्यू 3 आपका नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, पक्की बात, सही में। चलो अब क्या करने वाले हम क्या काम किए कि चलो थोड़ा सा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आर्गन प्लेन में रख करके देखो तो क्या होगा। तो देखो ये आर्गन प्लेन है, ठीक है, ये आपका रियल एक्सिस और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। अच्छा ये 1 को रखेंगे तो 1 मिलेगा यहाँ पर कुछ 1,0, ठीक है। ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा कुछ आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है, ओमेगा कुछ आपका यहाँ मिलेगा, दैट इज क्या हो गया -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। क्लियर है। और अगर इसी का ओमेगा स्क्वायर तो इसी का क्या होता है कंजुगेट होता है, तो यहाँ लाइक करेगा ये क्या होगा आपका ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा आपका -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। क्लियर है। अच्छा एक बात नहीं है, अच्छा ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिए तो ये क्या मिल गया भैया, ये क्या हो गया बताना जल्दी से। अरे मॉड जेड हुआ भाई, इसका मैग्नीट्यूड इसका 1 हुआ। अच्छा इसको ज्वाइन कर दो तो ओमेगा को, ये भी क्या बता दिया मॉड ओमेगा, इसको ज्वाइन कर दो क्या निकल जाएगा मॉड ओमेगा स्क्वायर्ड। अच्छा एक बात बताना, मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा 1, मॉड ओमेगा भी 1, मॉड ओमेगा स्क्वायर भी 1। अगर मेरा दिल करे थोड़ा सा 1 यहाँ ले लो, दिल यही कहा है फिलहाल अभी, तो ये हो जाएगा आपका 1,0 भाई, जो बनाना चलो बढ़िया से बन जाए। अब अगर मैं चाहूँ तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ अगर इस तरह से, और मैं कहूँ कि एक देखो ये सर्कल बन गया है, एक ये सर्कल बन गया है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो क्या आप इस बात को मानोगे? अरे मानोगे कि नहीं मानोगे? सर्कल क्या होता है मूवमेंट ऑफ पॉइंट, सर्कल क्या होता है मूवमेंट ऑफ पॉइंट। लेकिन पॉइंट का मूवमेंट करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्या हो कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्या है रेडियस है, ये मॉड ओमेगा क्या है रेडियस है, मॉड ओमेगा स्क्वायर भी क्या है आपका इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अरे अच्छी बातें बनी कि नहीं बनी? अच्छी बातें बनी ना। तो इससे क्या पता चला है ना कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कहाँ लाई कर रहा है एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन है। कहाँ है ओरिजिन है। तो पहली बात आर्गेंट प्लेन में जाकर के यह पता चली कि भैया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन सर्कल, लाइज ऑन सर्कल। कहाँ लाई कर रहा है बेटा? सर्कल पर लाई कर रहा है।
है ना, विथ सेंटर एट कहाँ पर है भैया, सेंटर है आपका ओरिजिन के ऊपर। कहाँ पर सेंटर लाई कर रहा है बेटा, सेंटर लाई कर रहा है आपका, सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन। कहाँ लाई कर रहा है सेंटर, आपका ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। दूसरी बात अगर ये सर कि अगर मैं सर जब ये बात है तो ये इसको मिला लो, इसको मिला लो और इसको मिला लो, मिला लिया, अरे मिला लिया कि नहीं मिलाया, प्रणाम भैया। हाँ, तो ये डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये डिस्टेंस क्या होगा जल्दी से बताना, ये डिस्टेंस क्या होगा जल्दी से बताना, और ये डिस्टेंस क्या होगा जल्दी से बताना, बताओ आप बताओ। अरे भैया डिस्टेंस बताने निकाले सिखाए थे आपको, Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, सॉरी रियल डिफरेंस ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर पर डिफरेंस। अरे ये नहीं बताए थे, Z1 कुछ आपका सर था x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 कुछ इस प्रकार था सर x2 प्लस आयोटा y2। तो पहले Z2 माइनस Z1 लिए तो क्या निकल जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 आई कैप, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते थे तो क्या हो जाता था, ये अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तुम ऐसे भी देख लो, तो ये देखो ये डिस्टेंस क्या निकलने वाला है, ये रहने वाला है तुम्हारा 3 यूनिट, क्या रहने वाला है तुम्हारा √3 यूनिट। ये डिस्टेंस भी क्या रहने वाला है तुम्हारा √3 यूनिट, है ना। ये डिस्टेंस भी क्या तुम्हारा रहने वाला है, ये डिस्टेंस जब निकालोगे तो क्या रहने वाला है, ये √3 यूनिट रहने वाला है। क्या तुम देखे कि एक ऐसा ट्रायंगल बना जिसका तीनों साइड का लेंथ आपस में क्या था, इक्वल था, तीनों साइड का लेंथ आपस में क्या था, इक्वल था। अरे था कि नहीं था, अरे तीनों साइड का लेंथ इक्वल था कि नहीं सर, मतलब क्या हुआ कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा आर द vertices of equilateral triangle with side length √3 यूनिट, ये होता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे दूसरा बात, 1 ओमेगा स्क्वायर फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड लेंथ कितना होगा बेटा आपका, √3 यूनिट। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, मतलब क्या हुआ कि आर्गेंट प्लेन में ले जाने के बाद से दो बातें हमारे सामने आई। पहली बात ये कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक सर्कल के ऊपर लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, एक सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और दूसरी बातें जो हमारे पास में निकल करके जो सामने आई कि अगर इन तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ज्वाइन करते हैं, तो किससे कैसे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, जिस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसका जो लेंथ होता है साइड का वो कितना होता है बेटा आपका, √3 यूनिट। कितना साइड लेंथ होता है इसका, √3 यूनिट। क्लियर है, अरे क्लियर है, इतनी बात है। तो इसके बाद से अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो थोड़ा सा और रास्ता क्लियर होगा। देखो थोड़ा और रास्ता क्लियर करते हैं। मुझे लगा कि इसका कहीं यूज पड़ेगा, लेकिन कहीं यूज नहीं इसका पड़ेगा। देखते हैं। सबसे पहले सोचो, थोड़ा आर्ग्यूमेंट निकाले क्या, किसका 1, ठीक है, ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ये 1 कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, एंगल कितना बनाएगा 0, तो ई क्या निकल जाएगा, आयोटा 0। 1 को लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, e⁻⁴ आयोटा, बताना कितना बनेगा, ये होता है √3/2 डिवाइडेड बाय -1/2
2, ये तो पहले लाई कहाँ करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पहले तो इधर से निकालना पड़ेगा अल्फा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बताएगा कितना, π/3 बचेगा, और पाई माइनस π/3 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2π/3। ये कितना निकल गया आपका, 2π/3। और ये कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पहले पता है ना भैया, ये ऐसा निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालो, ये तो दोनों निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव तो कट जाएगा पहले, ठीक है ना, -√3/2 और 1/2, यहाँ भी क्या बचेगा आपका, √3 बचेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस के साथ में, कैसा आएगा आपका, -2π/3, हाँ -π/3 आएगा। मैं यार दो इधर मैं लिख देता हूँ, तुम कैलकुलेट करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट निकालना जानते हो ना भाई, ये हो जाएगा e⁻⁴ आएगा। क्लियर है। अब तुम सोचते रहना इसको कि कैसे आया, आर्ग्यूमेंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे इतना टाइम यहाँ पर वेस्ट मुझे नहीं करना। अच्छा इसको ऐसे देखो तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, ये क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, अरे यही ना था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या था आपका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर देखो नहीं, एक जीपी होता है, देखो तुमको सीक्वेंसेस अभी नहीं पढ़ाएं, किसी नंबर में किसी को जोड़ जोड़ के अगर नेक्स्ट स्टेप लिखते हो या घटा घटा करके लिखते हो तो क्या कहलाता है आपका, एपी, गुना करके लिखोगे या भाग करके लिखोगे क्या कहलाएगा, वो जीपी कहलाता है। यहाँ देखो e⁻0, फिर क्या आया e⁻2π/3, फिर क्या आया 2 × 2π/3, अगला क्या आएगा, समझ रहे हो, मतलब ये किस में गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, लेकिन इसका आर्गूमेंट देखो क्या, 0, 2π/3, 4π/3, ये किस में आपका, एपी में है। यहाँ कॉमन डिफरेंस में क्या देगा, 2π/3 - 0 2π/3, 4π/3 - 2π/3 क्या निकल गया, 2π/3 निकल गया। समझ रहे, तो क्या इसमें पहले पता चला कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर इन किस में बेटा, आर इन जीपी, एंड देयर आर्ग्यूमेंट आर इन किस में बेटा, जीपी, आर्ग्यूमेंट किस में बेटा आपका, इसमें जीपी में, सॉरी एपी। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो क्लियर है। चलो एक फॉर्मूला तुम लोग सीखे हो, क्या सीखे हो भैया, कुछ हम आइडेंटिटी की बात कर लें। आप सीखे हो सर AQ + BQ का फॉर्मूला, A + B × A² - AB + B²। अरे सीखे हो कि नहीं सीखे, किस में नहीं दिक्कत भी है इसमें क्या, हाँ दिक्कत नहीं ना, लेकिन इसका हम अगर इसमें लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे A + B, ठीक है, इंटू A + B ओमेगा इंटू A + B ओमेगा²। कहेगा सर कैसे मान ले, थोड़ा सा मुझे प्रूफ करके दिखा दो, तो तुरंत कहता हूँ मैं दिखा देता हूँ प्रूफ करके। चलो हम इसको प्रूफ करते हैं कि भैया AQ + BQ बराबर, तो हमने सीखा था सर कि A + B × A² - AB + B² होता है, लेकिन AQ + BQ A + B × A + B ओमेगा × A + B ओमेगा² कैसे आ गया, थोड़ा सा हम ये बातें समझ नहीं आया सर, ये हमको समझाना है। चलो इनिशियली आते हैं। इनिशियली तो आपको पता है ना कि AQ + BQ होता है आपका A + B × A² - AB + B²। अरे होता है कि नहीं होता है, ये तो पता है ना सबको। अच्छा एक बात तुम तो सीखे थे ना कि 1 + अच्छा इसको पहले तुमको इसको लिख लो, फिर मैं नया बोर्ड में कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इसको थोड़ा जल्दी से नोट करो, मैं थोड़ा जगह बना लूँ ना तो उसके बाद करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये थोड़ा सा अक्षत कन्फ्यूज हो रहा है ना, उसको छोड़ दो। मुझे AQ + BQ का वैल्यू मुझे चाहिए, डिराइव मैं करता हूँ। हम तो सर AQ + BQ बराबर हम ये जानते हैं सर कि A + B × A² - AB + B² होता है। सर हम ये जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। हम कहे कि हम कहाँ कह रहे कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं।
लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या सर इसको a प्लस बी रहने दो तो रहने दीजिए सर, a स्क्वायर रहने दो बिल्कुल रहने दीजिए सर। लेकिन एक चीज सीखा था आपने सर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0। अगर मैं पूछूं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, क्या बताएगा भैया -1। अरे बताइएगा कि नहीं बताइएगा, अरे -1 बताएगा कि नहीं बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा। तो इसको माइनस के जगह -1 का जगह लिख सकते हैं, है ना, प्लस क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर बी स्क्वायर के साथ एक 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और 1 के बदले लिख सकते हैं क्या ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तुम मुझे ये बताना कि a प्लस बी हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये w ओमेगा ए बी हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए बी हो गया, और ओमेगा क्यू बी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? अब ये मुझे बताना a प्लस बी हो गया, ये इन दोनों से a कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा a प्लस बी ओमेगा, और इन दोनों से ओमेगा स्क्वायर b कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा a प्लस बी ओमेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब चलो a प्लस बी को तो रहने दो, इन दोनों से कॉमन निकाल लो a प्लस बी ओमेगा को, तो क्या बच जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे ये बताना कि क्या ये ए क्यू प्लस बी क्यू से आप सेटिस्फाइड हो या कि नहीं हो। अरे हो कि नहीं हो, अरे हो कि नहीं हो। मैं बता दिया क्या, अभी कहेगा सर ये क्या कर दिया आपने, आपने ये क्या कर दिया सर, आपने तो एक नया चीज़ ही ला दिया मार्केट में। तो भैया मैंने नहीं लाया, ये बहुत पहले से मार्केट में आ गया था, लेकिन अंडर 10 तक इस सारी चीज़ों को आपने पढ़ा नहीं था। तो आपने ये ला दिया कि क्यू प्लस बी क्यू हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर्ड। क्लियर है? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। खीरा नहीं डालो। क्यू माइनस बी क्यू का अगर पूछूं तो सब कोई बताएगा झट से सर ए माइनस बी होता है सर, फिर क्या होता है सर, फिर क्या होता है सर ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस क्या होता है सर बी स्क्वायर होता है सर। अब सोचो इसका तो कोई रिजल्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये होता है a माइनस बी ओमेगा और a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। आप सोचो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सोचोगे क्या? अभी जस्ट प्रूफ किया क्यू प्लस बी क्यू का, सोचो। चलो ठीक है, इसको तुम SW में करके लाना। एक और दे देता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर, जानते क्या होता है इसका फॉर्मूला, बताओ क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। चलो ये दोनों को क्या करना है, प्रूफ करके लाना। ये दोनों ही आइडेंटिटी होती है, ये दोनों ही क्या है आपका आइडेंटिटी। इन दोनों को क्या करना है आपको घर से प्रूफ करके लाना है। नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। और इस चैनल में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल का लिंक दे दूंगा। किस चैनल का? टेलीग्राम चैनल का। तो आप सब भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसको बना करके उसका लिंक आप डाल दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसका प्रूफ सही में कर करके लाते हैं, ठीक है। हालांकि प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने वक्त आपको जनरली ये रिजल्ट ही काम आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं प्रूफ हम लोग बता देते हैं अपने आप ब्रिलियंसी को साबित करने के लिए, कि आपको ऐसा ना लगे कि हमारे सर को नहीं आता है। भैया मुझे सब कुछ आता है। चलिए नेक्स्ट, ये तो था हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर पूछ दिया भैया कि थोड़ा बता दीजिए ना, थोड़ा झलक दिखा दीजिए कि सर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा सर, ये थोड़ा मुझे बता दो। मैं क्या बिल्कुल बताता हूँ,
स्क्वायर रूट यूनिटी मतलब क्या होगा, एक्स रेज टू दी पावर 1 का पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या करोगे सेम यहाँ सॉल्यूशन निकालने के लिए, यानी कि ये मत कह देना कि केवल सर इसका स्क्वायर रूट 1 का है सर तो 1 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। दोनों साइड कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर अगर करते हो तो क्या मिल जाता है तुम्हें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ से फिर क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0। अब फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, आपका वैल्यू 0 निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ से वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू मिलेगा x बराबर -1, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा x बराबर 1 मिलेगा। और यही क्या होता है, इसका 2 प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब कितना पता चला कि कितने स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आएंगे, 2 आएंगे, एक -1 आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ये हमारा क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी था। क्लियर है। इसके बाद से चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बातें हम यहाँ पर करेंगे 4th रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर, 5th रूट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद इसको हम जनरलाइज कर देंगे। इसी को डी मोइवर्स थ्योरम करने के बाद से फिर हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हुआ वैसे हमारा क्या होता है, हमारा होता है 4th रूट ऑफ यूनिटी भी। अब ये क्या होता है भाई, तो x बराबर हो गया आपका 1 रेज़ टू दी पावर 1/4 क्या हो गया 4th रूट ऑफ यूनिटी। अब दोनों साइड क्या करोगे, पावर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 4 क्या निकल जाएगा 1। अब यहाँ से क्या करोगे, x के पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 0। यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। थोड़ा और फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 0। अरे मिल जाएगा। एक रूट यहाँ से देखो क्या मिलेगा -1, एक रूट यहाँ से क्या मिलेगा 1, एक रूट यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स बराबर रूट अंडर -1 आगे प्लस माइनस क्या निकल गया, प्लस आयोटा और दूसरा माइनस का आयोटा निकला। कितने वैल्यू आए, 4 वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का कितने वैल्यू, कितने स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हुए, 4 हुए। समझ में आया। अब जैसे हम बात कर रहे थे, सॉरी 4th रूट ऑफ यूनिटी 4 हुए, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी 2 ही हुए थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 हुए थे, अब 4th रूट ऑफ यूनिटी 4। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन 1 और -1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ना। 4th रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन 1 -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। क्लियर है। ये हमारा क्या था 4th रूट ऑफ यूनिटी। चलिए करिए इसको। क्वेश्चन हमारा है कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वैल्यू निकालना है इसका 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 5। इसका हमको क्या निकालना है वैल्यू। अच्छा एक चीज़ बताना, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या निकल जाएगा माइनस ओमेगा, कहेगा कैसे। आप जानते हैं ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या था 0। इन दोनों को रख लो उधर भेजोगे तो क्या निकल जाएगा माइनस ओमेगा। लिख दिए, एक तो पहले से माइनस ओमेगा का पावर 5 प्लस। क्लियर है। यहाँ देखो क्या 1 प्लस ओमेगा क्या निकल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 5। क्लियर है। यहाँ देखो क्या निकल गया -2 ओमेगा रेज टू दी पावर 5 प्लस यहाँ देखो क्या निकल जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू दी पावर 5। क्लियर है। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा -2 रेज टू दी पावर 5। क्लियर है। इंटू ओमेगा रेज टू दी पावर 5। यहाँ देखो -2 रेज टू दी पावर 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू दी पावर 5। क्लियर है। अब देखो यहाँ से -2 रेज टू दी पावर 5 को क्या निकाल लो कॉमन, क्या निकल जाएगा ओमेगा रेज टू दी पावर 5 प्लस ओमेगा रेज टू दी पावर 10। क्लियर है। ये तो क्या निकल जाएगा आपका 32। क्लियर है। ओमेगा रेज टू दी पावर 5 क्या दे देगा आपको ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा के पावर 10 क्या दे देगा आपको ओमेगा दे देगा। अरे देगा कि नहीं देगा। अब ये बताना कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या निकल जाएगा -1 30। हाँ ये तो माइनस रहेगा, इंटू -1 क्या निकल जाएगा प्लस का 32। यही क्या निकल जाएगा आंसर। यही क्वेश्चन है तुम्हारा। मज़ेदार था ना क्या।
एक बोला ए इसका वैल्यू निकालना था मुझे, तो मैंने देखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो ओमेगा को उधर भेज दो तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या निकल जाएगा माइनस का ओमेगा, रख दिया। एक माइनस का ओमेगा पहले से था वो रखा गया, पावर 5 तो चला गया। 1 प्लस ओमेगा चाहिए, ओमेगा स्क्वायर इधर जाकर क्यों जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, ले लीजिए फोटो। क्वेश्चन था कि रूट -1 आयोटा है, हमको वैल्यू निकाला था किसका, 4 + 5 माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा रेज़ टू द पावर 334 प्लस 3 × -1/2 प्लस √3/2 आयोटा रेज़ टू द पावर 365। अच्छा गौर से नहीं लग रहा है, ये ओमेगा लग रहा है और ये माइनस होना चाहिए था, थोड़ा मैं देखूं। सुनो तुम अपना मॉड्यूल में देखो तो क्वेश्चन देना, तो मॉड्यूल खोल करके, हाँ मॉड्यूल से उठाए ये क्वेश्चन। सॉरी थोड़ा शंका था, समाधान कर लिए, सही है। लग रहा है ये भी ओमेगा और ये भी क्या है आपका ओमेगा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या निकल गया 4 + 5 ओमेगा रेज़ टू द पावर 334। देखो सबसे पहले तो विद्यार्थी इतना क्वेश्चन करे, बाप रे बाप छाती पीट लिया। अरे भाई तू घबरा मत, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना। तो ये देख ले भाई ओमेगा है तो ओमेगा का पावर 334 आ गया, प्लस 3 × ओमेगा के पावर 365। अच्छा यहाँ देखो क्या निकल जाएगा 4 + 5, 3 का मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा ओमेगा, और ये कितना है 3 के मल्टीपल से 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, निकाल वैल्यू। अब भैया इसका वैल्यू कैसे निकाले, तो कोई कहेगा कि सर ओमेगा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व कर लो। दिख रहा है ना, ओमेगा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक, इसको सोल्व कर लो। तो मेरा थोड़ा सा जवाब है टेढ़ा सा। तुम एक काम ऐसा नहीं करो कि इसका इस्तेमाल अगर कर लो तुम 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0, तो ओमेगा स्क्वायर क्या निकल जाएगा -1 - ओमेगा, अरे निकल जाएगा। इसको यहाँ यूज कर लो, 4 + 5 ओमेगा 3 × -1 - ओमेगा, क्या निकल जाएगा 4 + 5 ओमेगा -3 - 3 ओमेगा, 4 में 3 का क्या बचेगा 1, 5 में 3 का क्या बचेगा -2 ओमेगा, 1 - 2 ओमेगा क्या होता है आपका -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। क्लियर है, क्लियर है ना। 1 - 2 को अंदर भेज दो, ये 2 अंदर जब जाएगा तो सबको भूचाल मचा देगा। ये क्या ले देगा -1, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया क्या, प्लस होगा ना, -1 अब प्लस √3 आयोटा डालेगा, बाहर निकलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका के बाद √3 आयोटा। ये आंसर रहा। क्लियर है, चलो लो फोटो, तो खींच मेरी फोटो। देखिए क्वेश्चन था मेरा, उसको स्किप कर दिया, मेरा मन था उसको करवा देने का, लेकिन उसमें डी मोइवर्स थ्योरम का थोड़ा सा यूज है, ठीक है, लेकिन फटाक्स हो जाएगा, कोई बात नहीं है, उसको रखे हैं, डी मोइवर्स थ्योरम में कराएंगे। फिलहाल तो ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ए और बी कोई रियल नंबर है, ठीक है, इस प्रकार कि 2 अल्फ़ा रेज़ टू द पावर 4 बराबर है a + b अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा ये है देन a + b क्या होगा। अच्छा अल्फ़ा ये है, ये देख करके नहीं लग रहा है कि सर ये तो ओमेगा है, क्या ये ओमेगा है, मतलब ये क्या दिखाने के लिए कह रहा है ये कि 2 + ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 बराबर क्या होगा a + b ओमेगा। अब देखो ये क्वेश्चन तुमको बड़ा आसानी से बन जाएगा। कब बन जाएगा, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ये 2 लाइन में आंसर आने के लिए तुम एलिजिबल जानते हो कब हो, जब तुम्हारे पास में बाइनोमियल थ्योरम आता हो। बाइनोमियल थ्योरम आता तो मैं भी करूँगा 4C0, 4C1, 4C2 ये सब यूज़ करूँगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तुम अपना सर पकड़ लोगे। तो अभी तुम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हो, समझ रहे हो, नहीं पढ़े हो, तो मैं थोड़ा सा लंबा वाला प्रोसेस में जा रहा हूँ। अब पावर 4 निकालने के लिए क्या करो, पहले स्क्वायर करोगे, पहले क्या करोगे स्क्वायर,
अरे करोगे ना, ठीक है। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा आपका, ये तो पहले हो जाएगा, देखो पहले तो करोगे 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी ओमेगा। अच्छा इसका स्क्वायर करो पहले, तब 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा का होल स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी ओमेगा। नाउ इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, so that will be equals to a square plus b square plus c square plus 2ab 8 omega square plus 2bc 8 omega q। क्लियर है? अरे क्लियर है, ठीक है। प्लस 2ac 32 ओमेगा क्लियर है। इजकल टू क्या, a प्लस बी ओमेगा। अरे ठीक है, अब यहाँ देख, ये तो हो गया 16 ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा 16 ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 8 कितना निकल जाएगा 24 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 18 है ना, अब प्लस 32 ओमेगा 16 8 कितना निकल जाएगा 24 इजकल टू इधर लिख दो a प्लस बी ओमेगा। ये क्या निकल गया 24 और प्लस 24 ओमेगा स्क्वायर प्लस 33 ओमेगा इजकल टू ए प्लस बी ओमेगा। क्लियर है? इन दोनों से क्या करो 24 कॉमन निकाल लो तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 33 ओमेगा इजकल टू ए प्लस बी ओमेगा। क्यों किए हैं तुरंत झलक दिख जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू माइनस ओमेगा, तो 24 इंटू माइनस ओमेगा क्या निकल जाएगा -24 ओमेगा प्लस 33 ओमेगा इजकल टू ए प्लस बी ओमेगा, और ये हो जाएगा 9 ओमेगा इजकल टू ए प्लस बी ओमेगा। कंपेयरिंग बोथ साइड क्या करोगे अब, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने के बाद मिल जाएगा कि ए गायब उधर 0 हो जाएगा और बी की जगह क्या निकल जाएगा आपका 9 निकल जाएगा, ठीक है ना। नाउ ए और बी आ गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा a प्लस बी इजकल टू 0 प्लस 9 वैल्यू क्या निकल जाएगा 9। मतलब a प्लस बी का वैल्यू निकाला था तो मैंने सबसे पहले क्या उचित समझा निकालना, a और b को निकालना मैंने उचित समझा, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर a और b को निकाला। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? चलो जल्दी से इसको लो। ये आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, ये दोनों क्वेश्चन को आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। फिर तब तक के लिए आज इतना ही क्लास चलेगा, बाय बाय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्लियर है?